जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महासागरीय खाई और महासागर। ऑप्शन ए टोंगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी पोर्ट रिको खाई, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी सुंडा खाई, हिंद महासागर। ऑप्शन डी मैरियाना खाई, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मैरियाना खाई, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। टोंगा खाई मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 10,882 मीटर है। पोर्ट रिको उत्तरी अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। इसकी गहराई 8,385 मीटर है। सुंडा खाई पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 7,450 मीटर है। मैरियाना खाई उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगला क्वेश्चन 2, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? ऑप्शन ए कार्ल सावर। ऑप्शन बी स्प्रेट। ऑप्शन सी सैम्पुल। ऑप्शन डी ट्रेलर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सैम्पुल। यह पीजीटी 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका आशय मात्र इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है। यह कथन निश्चयवाद के प्रबल समर्थक अमेरिकी एलन चर्चिल सैम्पुल का है। अगला क्वेश्चन 3, नुनाटा का संबंध अपवर्तन चक्र की किस अवस्था में है? अवस्था से है। ऑप्शन ए युवावस्था। ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी वृद्धावस्था। ऑप्शन डी पूर्व युवावस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था। यह पीजीटी परीक्षा 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो विस्तृत हिम क्षेत्र या हिम नदों दोनों के मध्य ऊंचे ऊंचे टीले चारों ओर से बर्फ घिरे रहते हैं, नुनाटक कहलाते हैं। इसका संबंध अपवर्तन चक्र की प्रौढ़ावस्था से है। अगला क्वेश्चन 4, सिरक्को है एक। ऑप्शन ए एक द्वीप। ऑप्शन बी एक पक्षी। ऑप्शन सी एक स्थानीय हवा। ऑप्शन डी एक ज्वालामुखी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक स्थानीय हवा है। यह यूपी जीडीसी एग्जाम 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सिरक्को मुख्यतः अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की वायु होने से गर्म शुष्क तथा रेतीली होती है। जब कभी सहारा सघन उच्च वायुदाब पैदा हो जाता है तो भूमध्य सागर में निम्न वायुदाब की स्थिति रहती है। तब यह हवाएं सहारा के मैदानों से भूमध्य सागर की ओर बहुत तेज़ी से चलती हैं। भूमध्य सागर से नमी सोख लेती हैं और आर्द्र होकर आगे सिसिली द्वीप, इटली तथा स्पेन में प्रवेश करती हैं, जहां धूल युक्त वर्षा करती हैं। जहां जहां ये पौने जाती हैं वहां वहां अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इटली में सिरक्को, सहारा में सीमूम, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली आदि नामों से पुकारी जाती है। सिरक्को पवन का बसंत ऋतु में अधिक जोर रहता है क्योंकि तब भूमध्य सागर में चक्रवात अधिक चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए सैडलर। ऑप्शन बी डमडले। ऑप्शन सी पर्ल रीड। ऑप्शन डी दकेत्रो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पर्ल रीड। यह यूपी जीडीसी एग्जाम 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र पर्ल व लावेल रीड प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को 1835 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या घनत्व वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की जाती है। इन्होंने माथल्स द्वारा दिए गए सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन 6, पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस विशेषता की व्याख्या चतुष्फलक सिद्धांत द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए महाद्वीपों का प्रवाह। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर के चतुर्दिक वलित पर्वतों की श्रृंखला की अवस्थिति। ऑप्शन सी महाद्वीपों एवं महासागरों का प्रतिध्रुवस्थ व्यवस्थापन। ऑप्शन डी
द्वीप एवं महासागरों की त्रिभुजाकार आकृति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महाद्वीपों का प्रवाह। यह यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। चतुष्फलक परिकल्पना का प्रतिपादक लोथियन ग्रीक द्वारा किया गया यह सिद्धांत संकुचन पर आधारित है। यह सिद्धांत के द्वारा महाद्वीपों के प्रवाह की व्याख्या नहीं की जा सकती, शेष सभी की व्याख्या होती है। अगला क्वेश्चन 7, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन ए फसलों की आवर्तन, ऑप्शन बी खेतों का आवर्तन, ऑप्शन सी एकल फसल, ऑप्शन डी काफ़ी उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी खेतों का आवर्तन। यह यूजीसी नेट 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्थानांतरण कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रति भूमि पर बड़ी घास फूस जलाकर खेती की जाती है और उर्वरा समाप्त होने पर दूसरे स्थानों पर उपरोक्त प्रक्रिया अपनाकर कृषि प्रारंभ की जाती है। यह यूजीसी नेट 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यस्ततम मार्ग है। ऑप्शन ए केप मार्ग, ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत मार्ग, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक मार्ग। यह यूजीसी नेट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी में यूरोप, पश्चिम में कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी अधिवास क्षेत्र है। इसके बीच में व्यापार समुद्री मार्ग से होने से उत्तरी अटलांटिक मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यस्ततम मार्ग है। अगला क्वेश्चन 9, मोहरो विशिष्ट असात्य स्थित है। ऑप्शन ए पपड़ी और मेंटल के मध्य, ऑप्शन बी उत्तरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य, ऑप्शन सी उत्तरी और निचली पपड़ी की परतों के मध्य, ऑप्शन डी मेंटल और बाह्य कोड के मध्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पपड़ी और मेंटल के मध्य। यह यूपी पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मोहरो विशिष्ट असात्य पपड़ी और मेंटल के मध्य में होती है। अगला क्वेश्चन 10, निम्न पर्वतों में कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए कुनलुन पर्वत, ऑप्शन बी अपलेशियन पर्वत, ऑप्शन सी आल्प्स पर्वत, ऑप्शन डी एडीज पर्वत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अपलेशियन पर्वत। ये यूपी पीजीटी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हर्सियन पर्वतीकरण पर्मिनियन युग से शुरू हुआ। जर्मनी के हार्ट पर्वत के अनुसार पर्वतीकरण हर्सियन हलचल कहा जाता है। इस पर्वतीकरण का सबसे अधिक विकास यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों में हुआ। अगला क्वेश्चन 11, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषय में अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मरे, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी अगासिज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विन। यह यूपी पीजीटी 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। डार्विन द्वारा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन 12, दिए गए मानचित्र में चिन्हित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का सूचक है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी धूसर तथा भूरी मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल एवं पीत मिट्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी धूसर तथा भूरी मिट्टी। यह IAS प्री 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उपर्युक्त भारत के मानचित्र में छायांकित भाग से धूसर तथा भूरी मृदा को दर्शाया गया है। यह मृदा गुजरात राजस्थान के पूर्वी भाग में फैली हुई है। जय हिंद, आज इतना ही।